हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ नंबर 10 जिसका नाम है डामन और पिथियस। ठीक है, ये बच्चों दो व्यक्तियों का नाम है, दो मित्रों का नाम है। इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय दोस्त के मित्र के काम आता है। तो इस कहानी में ये जो दो व्यक्ति हैं डामन और पिथियस, इनकी मित्रता के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना है आपने। बात बहुत पुरानी है। यूनान के सिसिली नगर में डामन और पिथियस नामक दो मित्र रहा करते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। उस नगर का राजा बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। तो ये कह रहे हैं कि बात बहुत पुरानी है। यूनान के सिसिली नगर में डामन और पिथियस दो नामक व्यक्ति रहते थे। वो आपस में मित्र थे और वहाँ का जो राजा था वो बहुत क्रूर और अत्याचारी था। एक बार राजा ने पिथियस पर कुछ दोष लगाकर उसे कैद कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। उसने पिथियस को कैद कर लिया और उसको फांसी की सजा सुना दी। दोनों मित्र बहुत दुखी हुए। फांसी देने से पहले राजा ने पिथियस से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। पिथियस ने राजा से कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। जब उसको फांसी दे रहे थे उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो वो अपने परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की पिथियस ने। राजा बोला, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो तुम अपने परिवार से मिलने जा सकते हो। डामन उस समय वहाँ उपस्थित था। उसने पिथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। पिथियस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने चला गया। डामन को उसकी जगह जेल में डाल दिया गया। तो राजा ने उसको कहा कि तुम अपने परिवार से मिलने तभी जा सकते हो जब तुम्हारी जगह किसी और व्यक्ति को कैद में रखा जाए। तो उसका जो मित्र था डामन वो वहीं उपस्थित था। तो डामन अब पिथियस की जगह पर वो कैद में रुक जाता है और जो पिथियस है वो अपने परिवार से मिलने के लिए चला जाता है। आगे क्या होता है। लौटते समय पिथियस का घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा और बहुत कोशिश करने पर भी वह उठ नहीं पाया। पिथियस को काफ़ी चोट आई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पिथियस परेशान होने लगा कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरे कारण मेरे मित्र को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। फिर क्या होता है। दूसरी ओर जब पिथियस निश्चित समय पर नहीं पहुंचा तो डामन मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होने लगा कि वो अपने मन में ही सोचने लगा, आज मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। तो वो कहने लगा कि मेरा मित्र अभी नहीं आया है तो मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। आगे क्या होता है फिर। फांसी का दिन आ गया। डामन को फांसी देने की तैयारियां होने लगी। राजा ने डामन से कहा, देखा तुमने, तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर चला गया। डामन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिथियस मेरा सच्चा मित्र है, वह अवश्य ही किसी संकट में फंस गया होगा। फिर उसने राजा से कहा, आप देर क्यों कर रहे हो, फांसी का समय तो हो चुका है। राजा डामन की बात सुनकर चकित था। इतने में आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूँ, फांसी की सज़ा मुझे हुई है। तो डामन कहता है वो अभी नहीं आया है, आप मुझे ही फांसी की सज़ा सुना दो। तो इतने में पिथियस था वो आ जाता है और कहता है सज़ा मेरी है, फांसी की सज़ा मुझे होनी चाहिए। डामन कहता है, मित्र, अब यह संभव नहीं, तुम घर जाओ। पिथियस ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो, फांसी की सज़ा तो मुझे हुई है। यह कहकर उसने फांसी का फंदा अपने गले में डाल दिया। दोनों मित्रों की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर राजा भौचक्का रह गए। भौचक्का होता है हैरान रह गए। वह बोला, रुको रुको, अब यह फांसी नहीं होगी,
मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को अलग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे सलाहकार बने। मुझे आप जैसे सच्चे लोगों की बहुत आवश्यकता होता है, ज़रूरत है। यह कहते कहते राजा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तो बच्चों, देखा आपने सच्ची मित्रता कैसी होती है। सच्चा मित्र अपनी जान को भी जोखिम में डाल लेता है। तो ये थी दो व्यक्तियों की कहानी, पिथियस और डामन की। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? जो डामन और पिथियस थे सच्चे मित्र थे। पिथियस को राजा ने कैद कर लिया था और उसको फांसी की सज़ा सुना दी थी। तो उसकी जब आखिरी इच्छा उसने कही तो वो कहता कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो राजा कहते इसके लिए तुम्हें अपनी जगह पर किसी व्यक्ति को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वो डामन भी वही होता है। डामन पिथियस की जगह पर रुक जाता है और पिथियस अपने परिवार से मिलने के लिए चला जाता है। रास्ते में जब वापस आ रहा होता है तो उसका घोड़ा गिर जाता है, वो बहुत मुसीबत में फंस जाता है। तो राजा कहते हैं फांसी का दिन नज़दीक आ गया था। तो राजा ने कहा अब तो डामन को ही फांसी देनी होगी। तो डामन कहते हैं मुझे फांसी दे दो, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा जीवन मेरे दोस्त के लिए काम आ रहा है। इतने में पिथियस पहुँच जाता है। फिर वो कहते हैं फांसी तो मेरी है। पिथियस कहता है मुझे ही फांसी होनी चाहिए। तो ये दृश्य देखकर राजा बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि इन दोनों की मित्रता कितनी सच्ची है। तो वो फांसी से मना कर देते हैं कि फांसी किसी को भी नहीं होगी। ठीक है, वो दोनों उसके राजा के सलाहकार बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं शब्दार्थ। ध्यान से सुनना है बच्चों। मित्रता का अर्थ होता है दोस्ती। संकट का अर्थ होता है मुसीबत। अंतिम का अर्थ होता है आखिरी। हिम्मत का अर्थ होता है साहस। स्वीकार का अर्थ होता है मान लेना। अत्याचारी का अर्थ होता है निर्दयी या अन्यायी। क्रूर का अर्थ होता है कठोर दिल वाला। चकित का अर्थ होता है हैरान। दृश्य का अर्थ होता है नज़ारा। भोचक्का का अर्थ होता है हैरान। आवश्यकता का अर्थ होता है ज़रूरत। ठीक है बच्चों, आगे ये अभ्यास दिया है श्रवण कौशल में ये श्रुतलेख हैं। ये श्रुतलेख करते हैं। सीसली, पिथियस, इच्छा, उपस्थित, हिम्मत, कोशिश, निश्चित, चिल्लाकर, संभव, दृश्य, भुचक्का। फिर आगे वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर हैं। ये बच्चों आपको बाद में अपनी पढ़ने हैं। ये कॉपी में भी बाद में करेंगे। पहले शब्दार्थ और श्रुतलेख करने हैं अभी कॉपी में। फिर ये है प्रश्न नंबर 2 है, टिक मार्क का निशान लगाना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पिथियस का मित्र कौन था? उसका पिथियस का मित्र डामन। पिथियस किससे मिलने गया था? पत्नी से, परिवार से या मित्र से? परिवार से। राजा ने अंत में क्या किया? दोनों को मुक्त कर दिया। दोनों को फांसी दे दी। डामन को फांसी दे दी, पिथियस को मुक्त कर दिया। दोनों को मुक्त कर दिया। आगे ये थर्ड है, नीचे दिए गए वाक्य किससे कहे? ये हमने वाक्य पाठ पढ़ा बच्चों कि ये वाक्य किसने और किसको कहे, ये आपने पाठ पढ़ के देखना है। ठीक है, फिर आगे ये भाषा कौशल दिया गया है। ये भी बच्चों आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से इनको लिखना है। ठीक है, और फिर आपने अपनी हिंदी की कॉपी में ये शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने आज की तारीख डालनी है 23 तारीख और आज का दिन है बुधवार। पाठ है 10 और शब्दार्थ। ठीक है, हम शब्दार्थ कर रहे हैं, शब्द और इधर अर्थ। ठीक है, शब्द लिखने हैं पहले और इनके इधर अर्थ लिखने हैं। जैसे मित्रता का अर्थ होता है दोस्ती, ये अभी मैंने पढ़ाए थे आपको। ठीक है, ये आपने सारे करने हैं। फिर आपने ये श्रुतलेख करने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से और सुंदर राइटिंग में। और ये पाठ को दोबारा से पढ़ना है। ये आपको कहानी कैसी लगी? ठीक है, और ये शब्दार्थ और श्रुतलेख बहुत अच्छे से सुंदर राइटिंग में करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।